अगर आप देखें एल्कोहल बनाने की तो वो किससे बनाएंगे मेथिल एल्कोहल को? लकड़ी के भंजक आसवन से। अब ये देखिए बोलने में बुरा लग रहा है, लकड़ी के भंजक आसवन से, तो आप क्या बोलेंगे इसको? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। कुछ मत करो, लकड़ी में आग लगा दो, लकड़ी को जला दो। सबसे पहले अपन ने ये लकड़ी ले ली। देखिए आप सब जानते हैं लकड़ी जलाते हैं तो कितनी चीजें मिलेंगी आपको? 3 चीजें। एक तो वुड चारकोल जो कास्ट कोयला है, ये मिल गया। दूसरा आपको क्या मिलेगा? लिक्विड, ये द्रव। और तीसरा आपको मिलेगा कास्ट गैसें, वुड गैसेस जितनी भी। ये मैंने ऐसा लिखा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन देख क्यों रहे आप? तो सुनो ना, लकड़ी जलाते हैं तो कितनी चीजें मिलेगी? 3 चीजें, कास्ट कोयला, फिर लिक्विड द्रव मिला, और तीसरी मिली कास्ट गैसें। कोयला हमारे कोई काम का नहीं है, गैस हमारी कोई काम की नहीं है। हमारे काम का क्या है? द्रव। जब आप नम लकड़ी को, गीली लकड़ी को जलाते तो याद रखना पीछे से एक गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ग्लू लाइक विस्कस सब्सटेंस, उसको अपन ने क्या बोलते हैं? द्रव। अब ये द्रव का नाम क्या रख रखा केमिस्ट्री में? तो याद रखना पाइरोलिग्नियस एसिड। ये जो चिपचिपा पदार्थ निकल रहा लकड़ी में से, उसका नाम क्या है? पाइरोलिग्नियस अम्ल। और उसका सूत्र नहीं होगा, इसका देखिए कंपोजिशन होगा, संगठन होगा। इसमें क्या क्या रहते हैं तो याद रखना है आपको। एक तो इसमें रहेगा एसिटिक अम्ल, दूसरा इसमें रहेगा मेथिल एल्कोहल, तीसरा इसमें रहेगा एसीटोन। ये जहरीला होता है, इसको खाना या पीना नहीं है हमें, क्योंकि इसमें एसीटोन रहता है, और साथ में रहता है इसमें पानी। तो जल्दी बताइए, या बताइए क्या याद होगा आपको? जब लकड़ी में से जो चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, द्रव पदार्थ, जलाने पर उसका नाम क्या है? पाइरोलिग्नियस अम्ल। और पाइरोलिग्नियस अम्ल का संगठन क्या है? कंपोजिशन क्या है? तो ये भी याद रखना 8 to 10%। एसिटिक अम्ल कितना होता है इसमें? ज्यादा से ज्यादा 10%। ये सिरका कहते हैं इसे अपन। मेथिल एल्कोहल कितना है इसमें? तो मुश्किल से आपको मिलेगा 4%। कीटोन और कम होगा 1%, और बाकी बचा खुचा लगभग 85% इसमें रहता है पानी। जहरीला क्यों होगा ये? क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं जहरीली, एक एसीटोन भी जहरीला है और मेथिल एल्कोहल भी जहरीला। एसीटोन सब जानते हैं, थिनर बोलते हैं इसे, नेल पॉलिश रिमूवल, नाखून वाखून में जो कलर होते हैं उसे साफ कर लेते हैं। और ये तो स्प्रिट लैंप में, तो ये दोनों जहरीले हैं। अब हमें क्या प्राप्त करना है? लकड़ी के भंजक आसवन से हमें मेथिल एल्कोहल बनाना। अभी 4 चीजें दिख रही है आपको यहाँ पर। अब आपको कुछ नहीं करना, जिस बीकर में क्या भरा हुआ है? पाइरोलिग्नियस अम्ल, उसमें डाल दो आप बुझा चूना, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे आप बीकर में, तो इसकी गंदी आदत याद रखना, ये सिर्फ एसिटिक अम्ल से क्रिया करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे क्रिया करेगा? एसिटिक अम्ल से। और बनेगा क्या? ये भी हमें याद रखना, कैसे क्रिया करेगा। अगर एक रिएक्शन आप देखना चाहें तो देखिए, ये है एसिटिक अम्ल, मैंने क्या डाल दिया इसमें? बुझा चूना। ये बुझे चूने का फार्मूला हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम खाते हैं, पान वान खाने वाले लोग खाते हैं इसको। देखिए CH3COOH। अब बीकर में ये मत बोलना कि एक थे या 2 कैसे होगा, हजारों हैं। वो तो जल की एक बूंद में 1 लाख H2O होते हैं, एक बूंद में। तो ऐसे कल्पना करो कि बहुत सारे हैं। अब कौन सी क्रिया होगी बीकर में? ये होगी। देखिए जल निकला H2O, वो तो जल के पास चला गया, और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COO, और दोनों को मिला के Ca। इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। और किस फॉर्म में रहेगा ये? ठोस अवस्था में। और निकला कौन? H2O। अब आप फिर यहीं जा, ये मेरे बीकर में भरा हुआ पाइरोलिग्नियस अम्ल, मेरे को इसमें से मेथिल एल्कोहल को पृथक करना है। तो क्या डालूंगा मैं बीकर में? बुझा चूना। बुझा चूना किससे क्रिया करेगा? इन तीनों से कोई दोस्ती नहीं है इसकी, डायरेक्ट एसिटिक अम्ल से। और क्या बना लेगा? कैल्शियम एसीटेट। मतलब अब बीकर में 2 चीजें मिल गई आपको, एक तो सॉलिड और एक लिक्विड। ठोस के रूप में क्या निकल गया? ये गायब होगा एसिटिक अम्ल। इसे छानो और इसे नाले में फेंक दो। अब हमारे पास कितनी चीजें बच रही? तो 3 चीजें हैं, मेथिल एल्कोहल है, एसीटोन है और जल है।
हमें लेकिन अपना उद्देश्य क्या है, हमें सिर्फ मेथिल एल्कोहल निकालना है बाहर। अब हमने छान के उसे फेंक दिया, किसको, क्या पृथक हो गया, तो याद रखना एसीटिकम। अब क्या बचा, एक तो मेथिल एल्कोहल बचा, एक एसीटोन बचा और एक बचा जल। अब इन्हें भी हटाना है, दोनों को, हमें सिर्फ ये चाहिए। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब कुछ नहीं डालूंगा इसमें, अब मेरे को करना है एफडी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, तो ये रटना मत, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये पानी का गिलास रखा मेरे पास, देखिए आधा गिलास है, मेरे को प्यास लगी, मेरे को पानी पीना था, पीने ही वाला था मैं, इतनी देर में कोई आया और इसमें शराब मिला के भाग गया, देखिए फुल भर गया गिलास। तब आप नहीं पी सकते इसे, हमने तो सिर्फ पानी पीना। तो इस शराब को आप कैसे हटाएंगे, दो द्रव होगा, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड, मिक्स हो गई। तो आप क्या करो, इसे बॉईल करो। शराब सबको मालूम है कितने पर उबलती है, 78 पर, और पानी कितने पर उबलेगा, 100 पर। तो आप क्या करो, आपको डरे भैया शराब मिला के भाग गया, तो आप तो 80 85 तक उबाल दो, क्या होगा, शराब उड़ गई, क्या बचा, पानी, ठंडा करके पी लो। इस विधि का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक जो द्रव है उसे उबाल कर पृथक पृथक करना। तो मेरे हिसाब से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। अब जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगा, अब ये याद रखना कि कितना गर्म करें, तो इसके लिए बीपी याद होना चाहिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 65। एसीटोन, ये जो कीटोन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना आसान है, अगर आप याद करो तो। अंगुलियां देखो, ये दोनों अंगुली को उल्टा करना है, इसका 65 है और इसका 56, ऐसे याद रखना, 65। और जल का तो पूरी दुनिया को मालूम है कि 100 डिग्री पर उबलता है, अगर पानी शुद्ध है तो। अब आप कितने पर उबालो, ज्यादा दादागिरी मत करना, अगर आपने 60 उसके ऊपर 70 पर उबाल दिया तो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, बस पानी बचेगा, हमें ये चाहिए। तो अपन ने डरते डरते कितने पर, थर्मोमीटर है हमारे पास, 60 डिग्री पर उबाला। तो देखिए अभी ये तीनों बोल रहे थे कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन देखिए धीरे से इसे ये बचाना हमें। तो गर्म किया 60 पर। अब आपको दो चीज फिर मिली, एक तो द्रव और एक गैस। अब आप खुद बता सकते हैं गैस में कौन उड़ गई, तो एसीटोन। देखिए ये गुस्से में जा रहा, बोल रहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और ये, और तुमने धोखा किया, धोखा हो गया ना इसके साथ, ये गायब होगा। देखिए क्या बचा, आपके पास बची दो चीजें, मेथिल एल्कोहल और जल। गैस के रूप में उड़ गई, छानने की जरूरत नहीं, अब द्रव बचा। हमें इस पानी को भी अब हटाना, देखिए तो पानी को अब पानी तो खुश हो रहा क्योंकि ये तो ज्यादा उबाल नहीं सकता, खुद उड़ जाएगा, लेकिन इसने फिर अकल लगाई और किसको बुला लिया, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, इसको फोन लगा दिया। देखिए इसका काम क्या है, ये पानी को सोखता है, ठोस टुकड़े रहते हैं इसके मिट्टी जैसे, ये इसका काम है जितना भी पानी है बीकर में सबको सोख लेगा। अब सबको सोख लिया और जमीन में जाकर बैठ गया, देखिए ठोस, और क्या बचा, द्रव। तो ये जो जल था ये किस रूप में चला गया, जैसे कहीं पानी फैला हुआ हमारे फर्श पर, हमने राख वाख का या कपड़ा कोई सा ऐसा रख दें तो क्या करता है, पानी को सोख लेगा। इस तरह से इसके डिगले जैसे रहते हैं, पत्थर जैसे, तो ये पानी को पूरा सोख लिया इसने, है तो ठोस ही पर पानी सोख लिया, पानी चला गया नीचे। अब क्या बचा अपने पास, द्रव। द्रव मतलब मेथिल एल्कोहल। तो अब इसमें एक दो ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं, इसलिए मैंने प्रक्रिया बता दी। लकड़ी के भंजक आसवन से कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है, तो भूलना नहीं, मेथिल एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं कार्बिनॉल। इस